आज्ञा प्रभु। अब आप विश्राम कीजिए। यदि फिर भी आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो आप अवश्य बताइएगा। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। आसपास के सभी लोग यहाँ तक कि ईश्वर के अस्तित्व पर भी संदेह करने लगता है, जिसके कारण वो समक्ष ईश्वर को पाकर भी पहचान नहीं पाता। क्योंकि जो मनुष्य संदेह करता है उसकी भावना बदल जाती है। स्मरण रहे, इस जगत में मनुष्य की जैसी भावना होती है, भगवान उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। जैसे अर्जुन को तब तक कृष्ण मित्र के रूप में दिखाई दिए थे जब तक उन्होंने अर्जुन को अपना विराट रूप नहीं दिखाया था। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी भावना को निर्मल रखे, सबसे संभव रखे, ताकि जब भी प्रभु उसके सामने आए उन्हें उसके दिव्य दर्शन हो सके। मैंने सोचा था ये सन्यासी उसी प्रकार के आसन पर बैठा है, भगवत कथा कर रहा है, लोगों को अपने प्रवचन से सम्मोहित भी कर रहा है। किंतु ये सब के सब मुझे मूर्ख ही लग रहे हैं, जो एक साधारण से मनुष्य को भगवान समझ बैठे। पर आज मैं इसकी परीक्षा अवश्य लूंगा। अवश्य लाडूदास जी, ये तो हर भक्त का अधिकार है कि वो जब चाहे अपने प्रभु की परीक्षा ले सकता है। क्योंकि प्रभु भी तो समय आने पर अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। आइए, यहाँ आइए। आपने मेरे मन की बात कैसे जान ली सहजानंद जी? इसका उत्तर भी आपको अवश्य मिल जाएगा, परंतु अभी तो हमें आपका सत्कार करना है। आइए, यहाँ आइए। राजन, ये विख्यात कवि लाडूदास जी हैं। इन्होंने कच्छ में रहकर 18 वर्ष पिंगल शास्त्र का अभ्यास किया है। जामनगर, जूनागढ़ और भावनगर के राजघरानों से पुरस्कार और उपाधियां भी पाई हैं। मैं तो इनके बारे में जानने आया था, किंतु ये तो मेरे बारे में सब जानते हैं। आइए, यहाँ आइए।
दर्शन पाकर मुझे पता चल गया है कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण भगवान हैं। अब मैं आपके ऊपर कभी संदेह नहीं करूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये मेरे मामा जी को क्या हो गया प्रभु? इन्हें समाधि कराई गई है क्योंकि ये आत्महत्या करने जा रहे थे, परंतु ये भूल गए कि जीवन और मृत्यु तो हमारे हाथों में है। बोलो श्री सहजानंद स्वामी महाराज की, बोलो श्री सहजानंद स्वामी महाराज की। अब आप ही बताइए, हमारे जिन श्वासों पर प्रभु का नाम लिखा हुआ है, उस पर हम किसी और के नाम को अधिकार कैसे दे सकती हैं?